आरएसएस ने देश के हिंदुओं में नफरत इतना भर दिया है, मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया को इतना फैला दिया गया है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदू भी जो रोजी रोटी की तलाश में गए हैं, रोजगार के लिए गए हैं, हिंदुस्तान में जॉब न मिलने की वजह से बाहर मुल्कों में भटक रहे हैं, वो भी बाहर मुल्कों को हिंदुस्तान का ही एक टुकड़ा समझ बैठते हैं और वहाँ भी मुसलमानों से नफरत करना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने लगते हैं। और जिस तरह मुसलमानों को भारत में कहीं पर मारा जाता है, कहीं पर पीटा जाता है, कहीं पर हिजाब पहनने की वजह से मुसलमानों को दाखिल नहीं होने दिया जाता है, या दिल्ली जैसे शहर में कश्मीरी मुसलमान को होटल में जगह देने से इनकार कर दिया जाता है, अब वैसा ही मामला गल्फ में भी ये लोग अपनाने लगे हैं। गल्फ के बहरैन का ताज़ा मामला सामने आया है, जहां इंडियन रेस्टोरेंट के एक मैनेजर ने एक बाहिजाब मुस्लिम खातून को अपने होटल में दाखिल होने से रोक दिया, मना कर दिया और कहा कि आप हिजाब पहनकर हमारे होटल में नहीं बैठ सकते हैं। और अब ये मामला सुर्खियों में आ गया है, आगे बताएंगे इसकी पूरी तफसील। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या बहरैन में एक इंडियन जो कर्नाटक का रहने वाला है, वो जॉब के लिए गया है, रोजी रोटी की तलाश के लिए गया है, और वो उस बहरैन को भी अपने भारत का एक टुकड़ा समझ बैठा है, जहां वो इस्लामोफोबिया को फैला रहा है, मुसलमानों से नफरत कर रहा है। और नफरत इतनी मुसलमानों से है कि वो ये भी नहीं समझ रहा है कि हम जिस देश में बैठे हैं, जिस मुल्क में बैठे हैं, हमें जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए इस मुल्क के कानून को फॉलो करना पड़ेगा, भारत के कानून को यहाँ फॉलो नहीं करना पड़ेगा, भारत के हाई कोर्ट का फैसला यहाँ पर नहीं चलेगा, बल्कि बहरैन की नेशनलिटी और कानून क्या है उससे यहाँ पर अमल करना पड़ेगा, उससे अपनाना पड़ेगा। लेकिन वो इसे भारत का ही एक अखंड हिस्सा समझता है और इसलिए एक मुस्लिम खातून को हिजाब पहनने से रोक देता है। मामला बहरैन के एक रेस्टोरेंट का है जिसका नाम है लिंटर, और ये तकरीबन बहरैन के 4-5 शहरों में रेस्टोरेंट है, इसके ब्रांचेस है। ललित कपूर नाम का एक शख्स इसका मालिक है, उसकी कंपनी है और बहरैन में उनकी पिछले 35 सालों से बिजनेस है। उस रेस्टोरेंट में जो अदलिया में है, बहरैन का शहर है, वहाँ एक मुस्लिम खातून हिजाब पहनकर जाती है, उसे वहाँ दाखिल होने से इनकार कर दिया जाता है, उसे भगा दिया जाता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद बहरैन के कुछ न्यूज़ पोर्टल्स में ये खबर शाये होती है, वहाँ की मीडिया में खबर आती है, जिसके बाद लोकल अथॉरिटीज़ एक्शन में आती है, कार्रवाई करती है और इस होटल को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि बहरैन का जो कानून है, यहाँ की जो नेशनलिटी है, इस पर अमल करना, इसको फॉलो करना हर एक के लिए ज़रूरी है। और वहाँ की जो टूरिज्म एंड एग्जीबिशन अथॉरिटी है, वो फौरी तौर पर कार्रवाई करके होटल को बंद करने का हुक्म देती है। लिंटर रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है और उसके बंद कर देने के बाद अब उसका जो मालिक है वो परेशान हो रहा है। उसके मालिक ने माफ़ीनामा जारी किया है। मालिक की तरफ से कहा गया है कि पिछले 35 सालों से हम इस मुल्क में खिदमत कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ऐसी कभी हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। कार्रवाई करते हुए हमने अपने ड्यूटी मैनेजर को बरतरफ कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। हमारा जो रेस्टोरेंट है सब लोगों के लिए है, एक फैमिली रेस्टोरेंट है, सब लोग आते हैं, अपनी फैमिली के साथ खाना खाते हैं, कभी इसकी शिकायत नहीं हुई और ड्यूटी मैनेजर को हटा दिया गया है। हम माफ़ी चाहते हैं कि जो कुछ गलती हुई है आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन बहरैन की लोकल अथॉरिटी ने इस माफ़ीनामा को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और कहा है ये बहरैन है, यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो दस्तूर है, उस पर अमल करना पड़ेगा। बहरैन की नेशनलिटी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। बहरैन की नेशनलिटी है कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ मुसलमान खातून या कोई भी हिजाब पहनकर कहीं भी जा सकती है, किसी को कहीं भी हिजाब पहनकर जाने से नहीं रोका जा सकता है। वहाँ स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कहीं भी हो, खातून है तो हिजाब पहनेगी। ये बहरैन की एक नेशनलिटी है, पहचान है, आइडेंटिटी है, शनाख्त है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। न इसके खिलाफ कुछ भी बहरैन में होगा, किसी की भी बिजनेस हो, किसी की भी दुकान हो, किसी की भी तिजारत हो, और इसके खिलाफ इंडियन रेस्टोरेंट ने जाने की कोशिश की, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है। मामला क्या है हिजाब को लेकर के, वो देखिए कि हिजाब को लेकर के इंडिया में पिछले 3-4 महीनों से तनाज़ुर चल रहा है और मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनकर जाने से रोका जा रहा है। कर्नाटक के कॉलेज से मामला शुरू हुआ, जहाँ उडुपी में मुस्लिम लड़कियों ने अपील की कि अगर आप हमें हिजाब पहनने से रोक रहे हैं तो कम से कम हमारे
यूनिफॉर्म का जो दुपट्टा है उसे सिर्फ सर ढांपने की इजाज़त दी जाए, लेकिन स्कूल के मैनेजमेंट ने सर ढांपने की भी उन लड़कियों को इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से भी उन मुस्लिम बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल सका और कहा गया कि स्कूल में यूनिफॉर्म ही पहनना होगा, सर ढकने की इजाज़त नहीं होगी। और एक तरह से इस्लामोफोबिया है, जब इस तरह की चीज़ आती है तो सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होने लगता है, बीजेपी आईटी सेल खुलकर सामने आ जाता है कि हिजाब बैन, हालांकि खुद उनकी संस्कृति और तालीम के भी खिलाफ है। लेकिन रियलिटी इस दौर की यह है कि मुसलमानों के खिलाफ उनके जहन में एक नफरत भर दी गई है, मुसलमानों के खिलाफ जहर भर दिया गया है। लिहाजा हर वो काम, हर वो अमल जिससे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ज़रा सी मुसलमानों को तकलीफ पहुँचती है तो इन लोगों को सुकून महसूस होता है, उन्हें खुशी मिलती है और यही चीज़ बढ़ती जा रही है। और अब इतना चीज़ ये आगे बढ़ गई है कि हिंदुस्तान के बजाय बहरीन में भी एक मुस्लिम खातून को, जो मुसलमानों का ही देश है, जिसकी पहचान इस्लाम है, जहाँ इस्लामी तालीमात पर अमल किया जाता है, वहाँ हिजाब में रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोक दिया जाता है। ये लोग समझते हैं कि जो रेस्टोरेंट है जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट नाम लिखा हुआ है तो ये इंडिया का हिस्सा हो गया और अब इस रेस्टोरेंट में भी इंडिया का कानून चलेगा, बहरीन का कानून नहीं चलेगा। शायद इसी चीज़ ने उस मैनेजर को मजबूर किया और उसने उस खातून को दाखिल होने से रोक दिया। बहरहाल बहरीन की हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया है। ये अलग बात है कि इस तरह की खबर इंडियन मीडिया में ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है, टीवी चैनलों पर तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ वेबसाइट्स ने या अखबारात ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को शाये किया है, लेकिन वहाँ भी कोई तफसील ज़्यादा नहीं बताई गई है। बहरहाल ललित कपूर नाम के शख्स का ये होटल है, उसका का मालिक है, ये कर्नाटक का रहने वाला है। पिछले 35 सालों से उसकी बिजनेस थी और अब उसके होटल में इतना शर्मनाक मामला आया है जो इस्लामोफोबिया से जुड़ा हुआ है और वहाँ एक मुस्लिम खातून को दाखिल होने से रोक दिया गया है। भारत में ये चीज़ तो अमूमन होती ही रहती है और जब से कोर्ट का फैसला आया है लगातार खबरें आ रही है। अभी मिरर टाइम्स में कुछ देर पहले खबर आई कि कर्नाटक के ही एक कॉलेज में एक मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर इम्तहान देने से रोक दिया गया। बाद में मजबूरी ने उस लड़की ने अपना लिबास तब्दील किया, हिजाब हटाया, तब उसे एग्ज़ाम देने की परमिशन दी गई है। कल परसों की खबर है, दिल्ली के एक होटल में एक कश्मीरी शख्स को होटल ने जगह देने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने ओयो के ज़रिए से अपना कमरा बुक किया था, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो होटल के मैनेजर की तरफ से कहा जाता है कि हम आपकी जो बुकिंग है उसे कैंसिल कर रहे हैं, हम रूम नहीं दे सकते हैं। वो बंदा, वो कश्मीरी, पूछता है कि क्यों आप रूम नहीं दे सकते, जब हमारी बुकिंग थी फिर क्यों कैंसिल की जा रही है। मजबूर होकर के वो मैनेजर खातून बताती है कि आप कश्मीरी है और हमें हमारे मालिक की तरफ से आदेश है कि हम कश्मीर के रहने वालों को अपना होटल नहीं दे सकते हैं। ऐसे कई सारे वाक़ात इंडिया में सामने आते रहते हैं, लेकिन अब इंडिया के बाहर और मुस्लिम देशों में भी इंडियंस लोग इस तरह का काम करने लगे हैं जो शर्मनाक है। और हम आपको ये भी बता दें कि बहरीन में 10% इंडियन जॉब करते हैं, सऊदी अरब में तकरीबन 30 लाख इंडियन जॉब करते हैं, मुत्तहदा अरब इमारात की आधी आबादी तकरीबन इंडियंस पर मुश्तमिल है और उसमें मुसलमान बहुत कम है। ज़्यादातर ये हिंदू कम्युनिटी के लोग ही हैं, गैर मुस्लिम हैं। इंडिया में जॉब के क्राइसिस हैं, मौक़े नहीं है, चुनांचे बाहर मुल्कों में और अरब में सबसे ज़्यादा इंडियंस को जॉब दी जाती है। इंडिया की इकोनॉमी में अरब देशों का बड़ा किरदार होता है। यहाँ की जो ज़्यादातर लोग हैं वही जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ से इनकम आती है, इंडियन हुकूमत को उसका फ़ायदा होता है, यहाँ के आवाम को फ़ायदा होता है। और तब उन देशों में ही ये लोग उन्हीं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। इसी को कहते हैं, यह एक मशहूर कहावत है, आपने भी बचपन में सुनी होगी कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। ये लोग अरब मुल्कों में जाकर के अपनी रोजी रोटी की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, वहाँ से अपने माश की ज़रूरत को तकमील कर रहे हैं, अपना घर बार उससे चला रहे हैं और उन्हीं देशों के खिलाफ ये गद्दारी भी कर रहे हैं, उनके कानून के खिलाफ कर रहे हैं, उनके मजहब पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी शनाख्त पर सवाल उठा रहे हैं। इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ी एहसान फरामोशी और क्या हो सकती है। और इसलिए ट्विटर पर लोग लगातार लिखने लगे कि यही हिंदुओं की असल शनाख्त है, ये एहसान फरामोश होते हैं, तंग नज़र होते हैं। हालांकि सब बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी एक की गलती की वजह से किसी भी कम्युनिटी को दोष ठहराया जाए या किसी दूसरे को इल्ज़ाम ठहराया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। होटल के मालिक ने भी माफ़ी मांगी है कि मिस्टेक हुआ है, गलती है, जिसका हम एतराफ़ करते हैं, लेकिन मैनेजर की तरफ से हुआ है। हम पिछले 35 सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ।
سوال اس مینیجر سے بھی یا اس ہوٹل کے مالک للت کپور سے بھی کہ ایسا 35 سالوں میں کبھی نہیں ہوا، لیکن آج انڈیا میں جب حجاب کا معاملہ شروع ہوا تو وہاں بھی یہ معاملہ پیش آیا گیا، مطلب وہاں کے لوگ بھی یہاں جو اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا اثر پہنچ رہا ہے وہاں، اور ان لوگوں کی نظر بھی اس طرح کی گھٹیا چیزوں پر ہوتی ہے جس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ کیا آپ بھی اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے، لیکن آج کے دور میں اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہے، جس وجہ سے ہمارے زیادہ تر مسلمان بھائی بہن غلط رشتوں کی گرفت میں آ کر گناہ کر رہے ہیں۔ اس پریشانی کے مد نظر ہم آپ کے لیے رشتہ خاص ایپ لے کر آئے ہیں، جس سے آپ گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ اچھے رشتے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ایپ بالکل فری ہے اور امت مسلمہ کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، تو آج ہی رشتہ خاص ایپ انسٹال کریں اور اسے شیئر کریں۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں اور معلومات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.rishtaikhas.com۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com